हाय, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? हम लोग आए थे मार्केट और अचानक से प्लान बन गया है मंदिर आने का। घर के नज़दीक में ही मंदिर है। घर के नज़दीक में तो 2-3 मंदिर है, लेकिन यहाँ एक माता जी का मंदिर है। बाहर निकले तो मन में आया कि चलो मंदिर चलते हैं। लेकिन हम लोग ऐसे नवरात्रि चल रही है तो मंदिर साड़ी पहन के आना चाहिए, लेकिन घर से नहीं निकले थे ये सोच के कि मंदिर जाना है। और जो पहने थे वही पहन के आ गए। अच्छा नहीं लग रहा था तो सोचने आई मैं साड़ी पहन ये मंदिर साड़ी पहन के आना चाहिए था, लेकिन सोचे कोई बात नहीं, चलते हैं, माता जी हर गलती को माफ़ कर देगी। कितना सुंदर मंदिर है, देखिए कितना बड़ा टेम्पल है। बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम मन को शांति मिलती है। मंदिर में आकर के शाम के टाइम में थोड़ा देर बैठने से ना एकदम मन शांत हो जाता है, मन बहुत अच्छा लगता रहता है। सबको जाना चाहिए, अगर घर के अगल बगल कोई ऐसा मंदिर हो जहाँ की बैठ सकते हैं थोड़ा देर जा कर के, तो जाना चाहिए टाइम निकाल करके। ऐसे तो किसी को भी टाइम नहीं मिलता है, लेकिन अगर जाना चाहें तो टाइम निकल सकता है। दोनों बच्चे को भी मैं साथ लाई हूँ। अब ले लिया। चलो चलते हैं, हम लोग का दर्शन हो गया है। काफ़ी भीड़ है यहाँ पब्लिक की। नौ देवी का मंदिर है ये, और बहुत ही सुंदर सजावट है अभी ये नवरात्रि के चलते। ऐसे तो मंदिर हमेशा ही सजा ही रहता है, बहुत ही अच्छा लगता रहता है मंदिर सब में, कभी भी आइए तो सुंदर ही रहता है। लेकिन अभी देखिए नवरात्रि की सजावट कितना सुंदर है। चलो अब हम लोग चलते हैं घर, क्योंकि 7:30 बज गई है और ऑफिस से आने वाले होंगे। हमारे हस्बैंड 8 बजे आ जाते हैं, तो अब हम लोग घर चलते हैं। चलो, जय माता रानी।
आ गए हम लोग घर घूम के। ऐसे ही गई थी, कल से स्कूल खुल रहा है आर्या का, तो कुछ कुछ लेना था उसके स्कूल का सामान सब, नोटबुक वगैरह बाकी था लेने के लिए। बुक्स तो मैं लेके आ गई थी और बैग वगैरह। तो बाहर निकली तो मन में अचानक से आया कि माता जी का दर्शन कर लेते हैं। ये दोनों भी तैयार हो गई तो चली गई मैं। ऐसे मंदिर जाने का था नहीं प्लान, तो अच्छा लगा। पानी पी लो। बहुत गर्मी बढ़ गई है, गर्मी इतनी बढ़ गई है ना कि कहीं जाने के का मन नहीं होता रहता है। साड़ी नहीं पहनी थी तो मुझे लग रहा था कि जाऊं नहीं जाऊं, लेकिन फिर वही बात, घर आ जाने के बाद फिर जाना लगता है कि प्लानिंग करके जाना। फिर वो लग रहा था जा पाऊंगी कि नहीं जा पाऊंगी, इसलिए आई हूँ। मन बन गया है तो बस आ ही जाती हूँ, इसी बार माता जी का दर्शन भी हो जाएगा। और अभी ये कल परसों में फिर ये स्मृति भी चली जाएगी, तो अब ये नवरात्रि चल रही है तो नौ दुर्गा का भी दर्शन हो गया। सब लोग, वो गई भी नहीं थी उस मंदिर में, अभी 2-3 साल हुआ है वो मंदिर बनी है। हम लोग तो बराबर जाते रहते हैं शाम को, लेकिन उसको जाने का मौका नहीं लगा था। अब आई हूँ, अब मैं खाना बनाऊँगी, चाय पानी। अब ये ऑफिस से आएंगे, फिर चाय पानी नाश्ता, फिर खाना, फिर थोड़ा देर पढ़ाई लिखाई चलेगा, फिर बातचीत, घर से फ़ोन आएगा, बच्चों से, श्रुति से हाल चाल पूछना। इसमें ऐसे 10-10:30 हो जाएगा। फिर हम लोग, फैन खोलो ना थोड़ा सा। अभी टीवी का आवाज़ नहीं, अभी टीवी नहीं, अभी टीवी क्यों खोलेगी? इसको पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है, लेकिन गई बैग के दुकान पर तो मन चाहा बैग लेगी। छोटे छोटे बच्चों का बैग सब इतना कॉस्टली हो गया है। हम लोग जब स्कूल में जाते थे तो हाथ में बुक लेकर के जाते थे। अभी के बच्चे तो वो सब तो शायद पता भी नहीं है कि हाथ में भी बुक लेकर के बच्चे जाते हैं। और इतना महंगा बैग सब, उस पर भी बच्चों को लेके जाइए तो बच्चों को बजट का कोई ध्यान ही नहीं रहता है। उसको जो पसंद आ जाएगा उसको वो चाहिए। पानी पी आ गया? नहीं पी, तो पी ली पानी। बाकी नवरात्रि चल रही है तो आप सबको हैप्पी नवरात्रि। और रामनवमी के दिन हमारे सोसाइटी में रामनवमी का बहुत अच्छा प्रोग्राम सब होता है। रामलला की झांकी निकाली जाती है, बहुत अच्छे से पूजा पाठ होता है। हम लोग भी जाते हैं, खूब इंजॉय करते हैं सब। ऐसे भी हमारे सोसाइटी में सब त्यौहार बहुत अच्छे से होता है, बहुत धूमधाम से होता है। उस दिन भंडारा भी रहेगा। और लेकिन वही है, सबको इस बात की है कि संडे है, अगर रामनवमी वर्किंग डे में होता तो रामनवमी की छुट्टी मिलती, और संडे को हो गई है तो एक दिन की छुट्टी सबकी चली गई है। तो अब आगे रामनवमी की तैयारी हम लोग करेंगे। उस दिन हम लोग रामायण पाठ करेंगे, भगवान राम के अच्छे से पूजा पाठ होता है। राम लला की जो झांकी निकलेगी उसमें भी हम लोग जाएंगे। और आर्या का उस दिन बर्थडे भी है, तो हम लोग इस बार बर्थडे बहुत सारे लोगों को नहीं बुला रहे हैं, जितने लोगों को बुलाते थे तो शॉर्टकट में कर रहे हैं, क्योंकि रामनवमी है तो कोई उस दिन आना नहीं चाहेगा। नीचे चूँकि फंक्शन है, प्रोग्राम है, तो सब लोग एंजॉय करना चाहते हैं, उसके आगे बर्थडे कुछ भी नहीं है। तो मैं इसको मना ली हूँ, क्योंकि बच्चे को मनाना ही थोड़ा भारी काम रहता है। तो वो मान गई है, तो इस बार उसका बर्थडे घर में बस हम लोग अपने फैमिली मेम्बर में ही सेलिब्रेट करेंगे, ज़्यादा किसी को नहीं बुलाएंगे। वो मान गई है, उसको जो चाहिए, मैं बोली थी तुमको जो चाहिए मैं खरीद दूँगी, लेकिन इस बार छोड़ दो, क्योंकि रामनवमी है, सब लोग उधर नीचे जाएंगे, कोई आएंगे ही नहीं तुम बुलाएगी तो। गर्मी अचानक से इतनी बढ़ गई है, मुझे ब्लॉगिंग करने का मन रहता है, लेकिन क्या कुछ ऐसा अच्छा टॉपिक नहीं रहता है हमारे पास। मैं किसी बात पर डिस्कशन करूं, कुछ रहूं, और ज़्यादा दिन तक छूट जाता है ना, तो फिर लगता है कि क्या बोलूं मैं, कैसे बोलूं, कुछ गलत ना मुंह से निकल जाए, किसी को बुरा ना लग जाए, ये हो जाता है। इसके लिए
फिर छूट जाता है, तो मन में घूमता रहता है कि ब्लॉगिंग करूँ, लेकिन हो नहीं पाता है हमसे। लेकिन मैं कोशिश रखती हूँ कि वीकली कम से कम एक बनाऊँ। बनाने वाले तो रोज़ बनाते हैं, पूरा दिन भर का जो अपना दिनचर्या रहता है उसको ये करते हैं, लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ। अभी अब स्मृति आई है, वो जाएगी 1-2 दिन में, तो उसके लिए थोड़ा सा नाश्ता पानी जैसे नमकीन खजूर वगैरह बनाना है, तो उसका मैं वीडियो बनाऊंगी, देखूंगी, कोशिश करूंगी बन जाए तो। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। अब मैं खाना बनाऊंगी। ऐसे दिन का थोड़ा सा है सब्जी बचा हुआ, थोड़ा सा और कुछ बनाना है और रोटी बनाना है। बाय बाय, टेक केयर।